अथ वराह पुराणे तृतीयोऽध्यायः। देवर्षि नारद द्वारा अपने पूर्व जन्म के प्रसंग में ब्रह्म पार स्तोत्र का कथन। प्रियव्रत बोले, भगवान आपके द्वारा पूर्व जन्म में जो कार्य संपन्न हुए हैं उन सबको मुझे बताने की कृपा करें, क्योंकि देवर से उन्हें सुनने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, राजेंद्र, कुमारी सावित्री की बात सुनकर उस वेद सरोवर में मैंने जो ही स्नान किया उसी क्षण मुझे अपने हजारों जन्मों की बातें स्मरण हो आई। अब तुम मेरे पूर्व जन्म की बात सुनो। अवंती नामक एक पुरी है। मैं पूर्व जन्म में उसमें निवास करने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस जन्म में मेरा नाम सारस्वत था और सभी वेद वेदांग मुझे सम्यक अभ्यस्त थे। राजन, यह दूसरे सतयुग की बात है। उस समय मेरे पास बहुत से सेवक थे। धन धान्य की टूट राशि थी। भगवान ने उत्तम बुद्धि भी दी थी। एक बार मैं एकांत बैठकर विचार करने लगा कि संसार द्वंद्व स्वरूप है। इसमें सुख दुख हानि लाभ आदि का चक्र सदा चलता रहता है। मुझे ऐसे संसार में क्या लेना देना है। अतः मुझे अब अपनी सारी संसारिक धन संपदा पुत्रों को सौंप कर तपस्या करने के लिए तुरंत सरस्वती नदी के तट पर चल देना चाहिए। यह विचार करने के पश्चात क्या यह तत्काल करना उचित होगा, इसका जिज्ञासा को लेकर मैंने भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान के आज्ञा अनुसार मैंने श्राद्ध द्वारा पितरों को, यज्ञ द्वारा देवताओं को तथा दान द्वारा अन्य लोगों को भी संतुष्ट किया। राजन, तपश्चात सभी ओर से निश्चिंत होकर मैं सारस्वत नामक सरोवर पर, जो ही इस समय पुष्कर तीर्थ के नाम से विख्यात है, चला गया। वहां जाकर परम मंगल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु के नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप एवं ब्रह्मपार नामक उत्तम स्तोत्र का पाठ करता हुआ मैं भक्ति पूर्वक आराधना करने लगा। तब परम प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि मेरे सम्मुख प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। प्रियव्रत बोले, महाभाग देवर से ब्रह्म पार स्तोत्र कैसा है, इसे मैं सुनना चाहता हूँ। आप मुझ पर सदा प्रसन्न रहते हैं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश करें। नारद जी ने कहा, जो परात्पर अमृत स्वरूप सनातन अपार शक्तिशाली एवं जगत के परम आश्रय हैं, उन पुराण पुरुष भगवान महाविष्णु को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो पुरातन अतुलनीय श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ एवं प्रचंड तेजस्वी हैं, जो गहन गंभीर बुद्धि विचार करने वालों में प्रधान तथा जगत के शासक हैं, उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पर सभी पर हैं, जिनसे परे दूसरा कोई ही है ही नहीं, जो दूसरों को आश्रय देने वाले एवं महान पुरुष हैं, जिनका धाम विशुद्ध एवं विशाल है, ऐसे पुराण पुरुष भगवान नारायण की परम शुद्ध भाव से मैं स्तुति करता हूँ। सृष्टि के पूर्व जब केवल शून्य मात्र था, उस समय पुरुष रूप से जिन्होंने प्रकृति की रचना की, वे भक्त जनों में प्रसिद्ध शुद्ध स्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण मेरे लिए शरण हो। जो परात्पर अपार स्वरूप पुरातन नित्यज्ञों में श्रेष्ठ क्षमाशील शांति के आधार तथा जगत के शासक हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान नारायण की मैं सदा स्तुति करता हूँ। जिनके हजारों मस्तक है, असंख्य चरण और भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं, क्षीर सागर में जो शयन करते हैं, उन अविनाशी सत्य स्वरूप परम प्रभु भगवान नारायण की मैं स्तुति करता हूँ। जो वेद त्रयी के अवलंब द्वारा जाने जाते हैं, जो परम ब्रह्म रूप एक मूर्ति से 12 आदित्य रूप 12 मूर्तियों में अभिव्यक्त होते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश रूप 3 प्रमोज्वल मूर्तियों में स्थित हैं, जो अग्नि रूप में दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीय इन तीनों भेदों में विभक्त होते हैं, जो स्थूल सूक्ष्म तथा कारण इन 3 तत्वों के अवलंबन द्वारा लक्षित होते हैं, जो भूत वर्तमान और भविष्य रूप से त्रिकालात्मक है तथा सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि रूप 3 नेत्रों से युक्त हैं, उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। जो अपने श्री विग्रह को सत्य युग में शुक्ल चित्रा में रत, द्वापर में पितृ वर्ण से अनुरंचित हो और कलयुग में कृष्ण वर्ण में प्रकाशित करते हैं, उन पुराण पुरुष श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ। जिन्होंने अपने मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, दोनों जंघाओं से वैश्यों का एवं चरणों के अग्रभाग से शूद्रों का सृजन किया है, उन विश्वरूप पुराण पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो परे से भी परे, सर्वशास्त्र पारंगत, अप्रमेय और योद्धा में श्रेष्ठ है, साधुओं के परित्राण रूप है, कार्य के निमित्त जिन्होंने श्री कृष्ण अपना धर्म किया है तथा जिनके हाथ ढाल, तलवार, गदा और अमृत में कमल से शोभित हैं, उन अप्रमेय स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। राजन, इस प्रकार स्तुति करने पर देवादिदेव भगवान नारायण प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में मुझसे बोले, वर मांगो। तब मैंने उन प्रभु के शरीर में लय होने की इच्छा व्यक्त की। मेरी बात सुनकर उन सनातन देवेश्वर ने मुझसे कहा, ब्राह्मण, अभी तुम शरीर धारण करो, क्योंकि इसकी आवश्यकता है। तुमने अभी जो तपस्या प्रारंभ करने के पूर्व पितरों को नार जल दान किया है, अतः अब से तुम्हारा नाम नारद होगा। ऐसा कहकर भगवान नारायण तुरंत ही मेरी आंखों से ओझल हो गए। समय आने पर मैंने वह शरीर छोड़ दिया। तपस्या के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। राजन, तदंतर ब्रह्मा जी के प्रथम दिवस का आरंभ होने पर मेरी भी उनके 10 मानस पुत्रों में उत्पत्ति हुई। संपूर्ण देवताओं की भी सृष्टि का वह प्रथम दिन है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसी प्रकार भगवद मानुसार सारे जगत की सृष्टि होती है। राजन, यह मेरे प्राकृत जन्म का प्रसंग है जिसके विषय में तुमने प्रश्न किया। राजेंद्र, भगवान नारायण का ध्यान करने से ही मुझे लोक गुरु का पद प्राप्त हुआ। अतएव तुम भी उन श्रीहरि के परायण हो जाओ। अतः तृतीयोऽध्यायः संपूर्णम्।